Hello and welcome back to the revision series by Humanities Adda. And in this lecture, we will be discussing Ibn Battuta and all the PYQs related to him. So specifically, we will be focusing on those topics, which has been asked in the previous year question. तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि इब्न बतूता से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, फर्स्ट वी विल सी दैट एंड देन वी विल एनालाइज कि कौन से टॉपिक्स और किस एरिया से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड देन वी विल आल्सो लर्न समथिंग अबाउट द आंसर राइटिंग अप्रोच इन दिस एंड दिस इज पार्ट 3 of the series, and you can also follow Humanities Adda at the rate Humanities Adda on Instagram. And if you want to buy notes for history for your board exams, you can buy that too. You can just contact on the Humanities Adda page. So let us begin with the lecture. So PYQs on Ibn Battuta अगर हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बोर्ड क्वेश्चंस हैं. अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है that is related to name the book authored by Ibn Battuta. So it is related to the book. And then the second part of the question asks, why did he find the Indian cities full of the opportunities? Give one example. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें दिस इसको छोटे शॉर्ट में ही लिखना है. एंड देन एक सेकंड जो क्वेश्चन है वो है एग्जामिन हाउ इब्न बतूता's अकाउंट enables historians to reconstruct the urban life of the 14th century. तो यहाँ पे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, 8 मार्क्स में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि अर्बन लाइफ और 14th सेंचुरी के जो अर्बन लाइफ है उसके बारे में हिस्टोरियंस किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं यूजिंग इब्न बतूता's अकाउंट, दैट इज हिज बुक रियला. Now, Ibn Battuta, ये थर्ड क्वेश्चन है, फाउंड cities in the Indian subcontinent full of opportunities. Then explain the statement with reference to the city of Delhi. Now, this you have to answer with reference to the city of Delhi. अब दिल्ली में अगर हम देखें, यूजुअली जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसमें दिल्ली के बारे में ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, बट if we like kind of look at the sources, so you have just a second. यस, सो दिस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में हमें देखते हैं कि दिल्ली से रिलेटेड हमें रेफरेंस टू द सिटी ऑफ दिल्ली इसको आंसर करना है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग दैट इन यूजुअल टेक्स्ट यू विल नॉट फाइंड द जनरल एनसीईआरटी की जो इसे इसका आंसर हमें सोर्स में से देखने के लिए मिलेगा. नाउ डिस्क्राइब, ये 4 मार्क्स में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इब्न बतूता's description of the Indian system of communication. इंडियन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है इब्न बतूता ने, उसके बारे में यहाँ पे अगेन यू हैव अ क्वेश्चन, 4 मार्क्स. देन एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ बर्नियर ऑन सती सिस्टम एंड आइडियाज ऑफ इब्न बतूता ऑन फीमेल स्लेवरी. तो यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी हमें देखने के लिए मिलती है बर्नियर एंड इब्न बतूता की, बोथ रिलेटेड टू kind of position of females in the society. 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया. Now analyzing these questions, we get to know that the major focus जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो है इंडियन सिटीज के बारे में. देन अर्बन लाइफ किस तरीके की थी. देन यू हैव सिटीज अगेन सिटीज को हम देखते हैं, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है. एंड देन फीमेल स्लेवरी. तो विद इन दिस fold we are going to analyze Ibn Battuta and his account. And let us start. Just wait a second. ओके, सो इंट्रोडक्शन पहले हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं इब्न बतूता की. इब्न बतूता का यू कैन ऑल्सो लाइक इसको तुम खुद से भी रीड कर सकते हो इन इन योर एनसीईआरटी, बट यहाँ पे कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट वी विल डिस्कस. इसकी जो बुक का नाम है वो है रिहला. लैंग्वेज जो है वो है अरेबिक. एंड ये एक तरीके से प्रोवाइड क्या करती है, रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ द 14th सेंचुरी. तो सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में हमें यहाँ पे पता चल रहा है. देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इब्न जूजे. ये जो इंसान है, he was deputed to write what Ibn Battuta dictated. So we will see that Ibn Battuta, when he, after traveling, all across Asia, China, Asia, Central Asia, और उधर से फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आके एंड देन चाइना होते हुए जब he returns to his home native country, native region मोरक्को, तो वहां का रूलर जो है, he says
that your experiences should be recorded. So this is the person who write and who basically wrote the text, and इब्न बतूता ने डिक्टेट किया। बर्थ कहाँ पे हुआ है? रिस्पेक्टेड एजुकेटेड फैमिली में, इस्लामिक रिलीजियस लॉ में एक्सपर्टीज था इनका, इसकी फैमिली का, इब्न बतूता की फैमिली का। एंड इब्न बतूता ही आल्सो रिसीव्ड लिटरेरी एंड स्कॉलास्टिक एजुकेशन व्हेन ही वाज क्वाइट यंग। सो दिस इज यू नो स्पेसिफिकली थोड़ा बहुत जो है हम बोल सकते हैं इब्न बतूता के बारे में। नाउ अनलाइक मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज क्लास, एक तरीके से इब्न बतूता जो का जो ओपिनियन है, अगर हम बात करें, तो ही कंसिडर एक्सपीरियंस गेन्ड थ्रू थ्रू ट्रैवल्स टू बी अ मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक्स। तो बुक्स को उतना ज्यादा इसने वैल्यू नहीं दी। इंस्टेड ही सेड कि जो एक्सपीरियंस गेन होता है थ्रू ट्रैवल, दैट इज मच मोर वैल्यूएबल। अब टॉकिंग ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें एनसीईआरटी में और भी जगहों का नाम मेंशन है कि इंडिया आने से पहले वेर to which places he visited. You can just have a look at it. And India में he set off for India in 1332-33. So this is the time period of 14th century. मोहम्मद बिन तुगलक जो है, तुगलक डायनेस्टी का जो रूलर है यहाँ, इस टाइम पे इसका रूल चल रहा था। एंड दिस king is also known as, for his kind of various experiments. One of the experiment being, shifting the capital from Delhi to देवागिरी, और यू कैन से दौलताबाद। तो उसका भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे इसके टेक्स्ट में यू कैन से रेफरेंस मिल जाएगा कि कैपिटल शिफ्टिंग हुई है, बिकॉज सिटीज जब मेंशन करता है तो ही हैज मेंशन दिल्ली एज वेल एज दौलताबाद। नाउ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही हर्ड, एंड देन ही कि he was a repute generous patron of arts and letters। तो उसके लिए, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट के लिए ये यहाँ से एक तरीके से सिंध में 1333 में आता है। एंड देन सेट्स ऑफ फॉर दिल्ली पासिंग थ्रू मुल्तान एंड उच। तो ये दो रीजन उसने पास किए। सुल्तान जो है वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप एंड अपॉइंटेड हिम द काजी और द जज ऑफ दिल्ली। उसको स्कॉलरशिप उसकी इतनी अच्छी खासी थी तो उसे जज ऑफ दिल्ली बना दिया गया। उस टाइम पे काफी इस पोजीशन में ही स्टेज, एंड देन ही फेल आउट ऑफ फेवर एंड प्रिजन में डाल दिया जाता है। एंड देन अगेन ही वाज काइंड ऑफ रिस्टोर्ड टू द इंपीरियल सर्विस। एंड 1342 में हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि मंगोल रूलर के कोर्ट में जाने के लिए सुल्तान का इन्वॉय बन के, मोहम्मद बिन तुगलक का इन्वॉय बन के, बट वी विल सी दैट ही डिड नॉट गो एंड ऑल दैट। फिर उधर से मॉलडीव्स एंड ऑल चला जाता है। So now, if we look at the account of Ibn Battuta, मार्को पोलो के अकाउंट से इसको कंपेयर किया जाता है, who visited China and also India from his home base in Venice in the late 13th century. So you have to remember Marco Polo came first, and then he came in 13th century। उसके बाद इब्न बतूता की एंट्री होती है। एंड इब्न बतूता अगर हम देखें तो ये बहुत ही मेटिकुलसली रिकॉर्ड करेंगे अपने ऑब्जर्वेशंस को। ही विल बी रिकॉर्डिंग अबाउट द कल्चर्स, न्यू कल्चर्स, पीपल, बिलीफ, वैल्यूज एक्सेट्रा। इब्न बतूता के अकॉर्डिंग 40 डेज लगते हैं मुल्तान से दिल्ली जाने में, एंड 50 डेज फ्रॉम सिंध टू दिल्ली। सो हमने पहले ही देखा कि वो सिंध से जब दिल्ली जा रहा था तो ही क्रॉस्ड मुल्तान एंड उच वाले रीजन। सो ऑब्वियसली, सो सिंध से दिल्ली 50 डेज है, तो यू जस्ट माइनस 10 डेज, एंड मुल्तान टू दिल्ली का जो डिस्टेंस है इट कम्स आउट टू बी अराउंड 40 डेज। 40 डेज सिमिलरली इट वाज सेट फॉर दौलताबाद टू दिल्ली का जो डिस्टेंस है, मतलब एक तरीके से टाइम के डेज के डेज को रेफरेंस लेके यहाँ पे मेजर किया जा रहा है डिस्टेंस। एंड देन ग्वालियर टू दिल्ली टुक 10 डेज। सो यू हैव टू जस्ट एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अब इब्न बतूता जब अराइव दिल्ली में आता है 14th सेंचुरी में, सब कॉन्टिनेंट इफ वी सी इट वाज पार्ट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड ऑल वाज देयर। चाइना से लेके in the east to northwest Africa and Europe in the west. So there was a kind of communication, network of communication in the form of trade and all. So this is all about इब्न बतूता। एंड थोड़ा बहुत यहाँ से हमें इसको देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पे हम फिर देखते हैं कि ही ऑल्सो मेट डिफरेंट पीपल्स, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के लोगों से। एंड दे when they when they kind of you can say, just a second,
तो बोल सकते हैं कि व्हेन दे मेट ईच अदर लाइक इन पब्लिक प्लेस और कहीं पे भी कम्युनिकेट करते थे, दे यूज्ड टू टेल स्टोरीज एंड ऑल्सो यू कैन रीड दैट इन योर एनसीईआरटी। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट वी हैव, फर्स्ट वी हैव सिटीज। सिटीज को अच्छे से करना है बिकॉज हमने देखा है इसका इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। इब्न बतूता और इंडियन सिटीज के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट ही यू नो wrote about the Indian cities and what he observed about the Indian cities. So Ibn Battuta found cities in the subcontinent full of exciting opportunities for those who had the necessary drive, resource and skills. And why it was so? Because यहाँ पे ये कहता है कि जो cities हैं densely populated है and they are also prosperous. एक्सेप्ट कुछ कुछ ओकेजनल डिस्ट्रप्शंस हो जाती हैं जो वॉर्स एंड इन्वेजन्स के कारण है। एंड इब्न बतूता के अकाउंट से ये अपीयर होता है कि मोस्ट सिटीज हैड क्राउडेड स्ट्रीट्स, देन यू हैव ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स दैट वर स्टैक्ड विद अ वैरायटी ऑफ गुड्स। तो वहां पे इस तरीके का मार्केट काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। एंड दिल्ली को इसने डिस्क्राइब किया है एज अ वास्ट सिटी विद अ ग्रेट पॉपुलेशन, द लार्जेस्ट इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन in 14th century according to Ibn Battuta was there in Delhi, and Daulatabad in Maharashtra was no less and easily rivaled Delhi in size. And what was the reason? Because ये यहाँ से दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। Now what he else he wrote about, when we are kind of reading about the cities, so specifically he mentions about bazaars। तब बाजार्स के बारे में बोलता है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के प्लेसेस नहीं थे, बट दे वर आल्सो द हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे सोशल कल्चरल एक्टिविटीज भी होगी। most of the bazaars, they had a mosque and a temple, and in some of them, at least, spaces were marked for public performances by dancers, musicians, and singers. So, see, यहाँ पे हमें कल्चरल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज भी देखने के लिए मिल रही हैं, एंड सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट इवन टुडे इफ यू गो टू द मार्केट यू विल फाइंड सेम काइंड ऑफ सिनेरियो दैट यू हैव अ टेम्पल और अ मॉस्क इन द मार्केट रीजन। सो इट्स नो डिफरेंट, लाइक जो अभी प्रेजेंट टाइम्स में एग्जिस्ट करते हैं मार्केट्स उससे। अब वाइल इब्न बतूता हम देखते हैं कि ही वाज नॉट पर्टिकुलरली कंसर्न कि उसको कोई इतना उसका फोकस जो था, हिज फोकस वाज मेजरली ऑन ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड हिम, कल्चर्स को ऑब्जर्व करना, लोगों को ऑब्जर्व करना। तो वो कंसर्न नहीं था कि प्रॉस्पेरिटी जो टाउन्स जो हैं, why the towns are prosperous, he was not concerned about this, but historians ने इसके अकाउंट को यूज किया है, एंड आफ्टर यूजिंग दिस अकाउंट दे सजेस्ट कि ये जो टाउन्स हैं इन्होंने डिराइव किया होगा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर वेल्थ थ्रू द अप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस फ्रॉम द विलेजेस। तो सरप्लस का कॉन्सेप्ट वही है कि विलेजेस से जो रेवेन्यू एंड ऑल है, वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है वो किंग कलेक्ट करता है, एंड देन ही use the same revenue for developing the markets, the cities and all that. Now what else he mentions, इसमें हम सब टॉपिक बना लेते हैं एग्रीकल्चर एंड ट्रेड के बारे में। इब्न बतूता ने क्या कहा है, तो इब्न बतूता ही सेड इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ही प्रोडक्टिव है क्योंकि सॉइल जो है फर्टाइल है, एंड फार्मर्स टू क्रॉप्स अ ईयर, यहाँ पे एक तरीके से कैन सी द क्रॉपिंग पैटर्न इज लाइक टू क्रॉप्स अ ईयर। तो दो क्रॉप एक साल में ये उगा सकते हैं। Now, he also noted that the subcontinent was well integrated with inter-Asian networks of trade and commerce. तो ट्रेड एंड कॉमर्स का अच्छा खासा नेटवर्क था। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो थे, मैन्युफैक्चरर्स थे वो ग्रेट डिमांड में थे, वेस्ट एशिया में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी, एंड hence you will see कि huge profits were there for the artisans and merchants. So it was kind of a flourishing economy from the perspective of trade and commerce if we see। and Indian textiles में हम देखते हैं कॉटन क्लॉथ, फाइन मसलिन, सिल्क, ब्रोकेड, सैटिन, ये बहुत ही ग्रेट डिमांड में थे। नेक्स्ट लाइन यू कैन सी जस्ट ही इब्न बतूता है इन्फॉर्म करता है कि फाइन मसलिन एक वैरायटी का इतना एक्सपेंसिव था कि वो सिर्फ नोबल्स जो कोर्ट के मिनिस्टर्स एंड ऑल हैं वही अफोर्ड कर सकते थे। नाउ वी हैव दिल्ली। नाउ this Delhi portion I have taken from the source. Now you have to remember that while you are writing long answers, you can use the sources in your answers. It will only, increase your, quality of the answer, as well as it will fetch you more marks.
क्योंकि कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि यू कैन नॉट यूज सोर्सेज इन योर आंसर। एंड इवन द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, उसमें दिल्ली से रिलेटेड पूछा गया था, एंड दिल्ली इज गिवन इन द सोर्स। तो यहाँ पे अब दिल्ली के बारे में ही राइट्स कि सिटी ऑफ दिल्ली कवर्स अ वाइड एरिया और एक लार्ज पॉपुलेशन है। रैम्पैट जो है, रैम्पैट इट्स काइंड ऑफ द वॉल्ड सिटी जो हम बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, राउंड द सिटी इज विदाउट पैरेलल। सो इट डिस्क्राइब्स कि ये जो फोर्टिफिकेशन है सिटी का, वो कहीं हमें और कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। इट्स ग्रेट। ब्रेथ जो है इसकी वॉल की 11 क्यूबिट्स है। एंड इनसाइड इट आर हाउसेस फॉर द नाइट सेंट्री एंड गेट कीपर्स। तो उसी वॉल के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं कि घर बने हुए हैं नाइट सेंट्री गेट कीपर्स के लिए। देन इनसाइड रैम्पार्ट्स देयर आर स्टोर हाउसेस। अब उसके बाद स्टोर हाउसेस भी है विद इन दी द फोर्टिफिकेशन। एंड जस्ट अ सेकेंड, अब हम इनसाइड रैम्पार्ट की बात कर रहे हैं, रैम्पार्ट्स की बात कर रहे हैं, सो दैट मींस फोर्टिफिकेशन के विद इन स्टोर हाउसेस है फॉर स्टोरिंग एडिबल्स, मैगजीन्स, एमिटेशन बलिस्टास एंड सीज मशीन्स। सो ये सारे वॉरफेयर के टाइम पे यूज होने वाली चीजें जो हैं, एंड इनफैक्ट ग्रेन्स स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Grains that are stored in these ramparts can last for a long time without rotting. In the interior of the rampart, horsemen as well as infantry men move from one end of the city to another. तो एक significant movement of the army हमें देखने के लिए मिलेगा. You have just kind of look at these statements and try to अपने words में इसको एक थोड़ा छोटा करके लिखने का ट्राई कर सकते हो। एंड देन रैम्पार्ट की अगर हम बात करें, जो फोर्टिफिकेशन वॉल है, वो इट इज पियर्स्ड थ्रू बाय विंडोज व्हिच ओपन ऑन द साइड ऑफ द सिटी, एंड इट इज थ्रू दीज विंडो दैट लाइट एंटर्स इनसाइड। तो यहाँ पे विंडोज भी हमें देखने को मिलते हैं फोर्टिफिकेशन में। लोअर पार्ट ऑफ द रैम्पार्ट इज बिल्ट ऑफ स्टोन, और अपर पार्ट जो है वो ब्रिक्स का बना हुआ है। इट हैज मेनी टावर्स क्लोज टू वन अनदर। एंड देन देर आर अब हम नेक्स्ट अगर बात करें इन रामपाथ की फीचर्स की, तो गेट हैं, गेट्स ऑफ द सिटी जिनको कहा जाता है। दरवाजा उसमें से इम्पोर्टेंट जो है दैट इज बुदाऊं दरवाजा, जो ग्रेटेस्ट है। मांडवी दरवाजा के इनसाइड द मांडवी दरवाजा देयर इज अ ग्रेन मार्केट। एंड गुल दरवाजा के पास में वी हैव एन orchard. So in the city of Delhi, then you have also the mention of symmetry. ग्रेव्स के ऊपर डोम्स बने हुए हैं, एंड जिनके ऊपर डोम्स नहीं है दे हैव एन आर्क फॉर श्योर, एंड फ्लावर्स ब्लॉसम इन देयर ऑल सीजन्स। सो ग्रेव का भी जो स्ट्रक्चर है ही हैज नोटिस्ड एंड ही हैज मेंशन्ड। नेक्स्ट इज दौलताबाद। दौलताबाद को हम नेक्स्ट इसके पार्ट में करते हैं, बिकॉज आई थिंक द वीडियो इज गेटिंग longer for this for you to watch, so I'll just split the video. So watch Ibn Battuta part 2 for Daulatabad onwards.